We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में 24 साल की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस मामले का मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा, जिसे कॉलेज में मैंगो के नाम से जाना जाता है, शुरू से ही विवादों में रहा है, जिससे खुद उसी के पिता ने सभी रिश्ते तोड़ दिए। आखिर ये मनोजित मिश्रा है कौन, क्यों सब इससे डरते थे? आइए कोलकाता गैंगरेप के मुख्य आरोपी के बड़े खुलासों पर नजर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा कभी कभी साइको जैसी हरकत करता था। उसकी कहानी किसी फिल्मी विलन से कम नहीं। उसने 2007 में साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। शुरू में उसकी रुचि लॉ की पढ़ाई में थी, लेकिन जल्द ही वो कॉलेज की राजनीति में उलझ गया। अगर वो पढ़ाई पर ध्यान देता तो 2012 में ग्रेजुएट हो चुका होता, लेकिन उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 2017 में उसने दोबारा BA LLB कोर्स में दाखिला लिया, लेकिन उसका मन पढ़ाई से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस TMC की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद में रहा। मनोजित की हरकतों ने कॉलेज में हंगामा मचाया। 2017 में उसने प्रिंसिपल के दफ्तर में तोड़फोड़ तक की थी और 2021 में उसे TMCP से निकाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो कॉलेज में अपनी दबंगई दिखाता रहा। 2022 में उसे दक्षिण कोलकाता की TMC जिला समिति से भी बाहर कर दिया गया। कॉलेज में वो एक अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम करने लगा, लेकिन उसकी हरकतें बदली नहीं। बता दें कि मनोजित का निजी जीवन भी उथल-पुथल से भरा रहा। उसके पिता, जो कालीघाट में पुजारी हैं, उन्होंने अपने बेटे से 5 साल पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था। आरोपी के पिता ने कहा, मैंने उससे संपर्क खत्म कर लिया क्योंकि वो पढ़ाई छोड़कर राजनीति और हिंसा में डूब गया। उसे अपना केस खुद लड़ने दे। पीड़िता भी किसी की बेटी है। अगर उसने गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मनोजित की मां और बहन भी उसे छोड़कर चले गए और 2023 में उसकी दादी का निधन हो गया। पड़ोसियों का कहना है कि मनोजित शराब पीकर अक्सर झगड़ा करता था और अपने घर पर शराब की महफिलें जमाता था। वहीं आपको बता दें कि 25 जून की रात को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में जो हुआ, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। 24 साल की एक छात्रा को मनोजित मिश्रा और 2 अन्य आरोपियों ज़ेब अहमद और प्रमीत मुखर्जी ने कथित तौर पर गैंगरेप का शिकार बनाया। पीड़िता के मुताबिक मनोजित ने उसे कॉलेज के यूनियन रूम में बुलाया और शादी का प्रस्ताव दिया। जब उसने इनकार किया तो उसे धमकाया गया, हॉकी स्टिक से पीटा गया और कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड रूम में ले जाकर बलात्कार किया गया। वो वहीं नहीं रुके, आरोपियों ने इस पूरे अपराध का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी भी दी। कॉलेज के छात्रों ने बताया कि मनोजित पहले भी कई लड़कियों को शादी का प्रस्ताव दे चुका था। वो लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करता था और छात्राओं को बॉडी शेमिंग और यौन हिंसा का शिकार बनाता था। कई छात्राओं ने उसके खिलाफ छेड़छाड़, उत्पीड़न और मारपीट की शिकायतें की थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। एक छात्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मनोजित और उसके साथी लड़कियों के लिए आतंक थे। कॉलेज प्रशासन को सब पता था, लेकिन उन्होंने हमेशा मनोजित को बचाया। छात्रों का कहना है कि मनोजित की कॉलेज में इतनी पहुंच थी कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील मीम और तस्वीरें भेजता था। एक छात्रा ने कहा, हम डर के मारे चुप रहते थे। हमने टीचर इंचार्ज को यौन उत्पीड़न की शिकायत दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये सवाल उठ रहा है, आखिर कॉलेज प्रशासन ने मनोजित के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या उसकी राजनीतिक पहुंच ने उसे बचाया था या मामला कुछ और है? बहरहाल कोलकाता पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मनोजित मिश्रा, ज़ेब अहमद और प्रमीत मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। चौथा आरोपी एक सिक्योरिटी गार्ड भी हिरासत में है। पीड़िता की मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई है, जिसमें उसके शरीर पर चोट के निशान, खरोच और काटने के निशान भी मिले हैं।